ड्रामे के स्टार्ट में हम एक लड़की को रोड पे देखते हैं। इसका नेम जियांगशी है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड और ये म्यूट है। इसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर ने इसे बताया है कि अब ये ठीक हो रही है और बहुत जल्द ही बोलने लग जाएगी। इस बात से ये काफी खुश है और सोचती है कि जब ये चैन को इस बात का पता चलेगा तो वो कितना खुश होगा। आज वैलेंटाइंस डे है तो ये उसे ये गुड न्यूज एज अ गिफ्ट देना चाहती है। ये चैन को मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, मेरे पास एक गुड न्यूज है। तभी उसका फ्रेंड ये चैन के फोन से उसको पिक सेंड करता है। वो किसी और लड़की के साथ बार में है। फ्रेंड कहता है कि भाभी ये चैन बहुत ड्रंक है, आप जल्दी से यहाँ आओ। ये चैन को किसी और लड़की के इतना क्लोज देख जियांगशी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ बार में शिन ये चैन लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या, तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है क्या? ये चैन कहता है कि मैं बहुत जल्द ही शू फैमिली की बेटी शू मो से शादी करने वाला हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है तो जियांगशी का क्या? तो वो कहता है कि हम तो बस खेल रहे थे। जियांगशी भी आ गई। वो ये सारी बातें सुन लेती है, काफी अपसेट होती है और सोचती है कि ये चैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुमने ही मेरे साथ रहने की भीख मांगी थी। फिर वो गुस्से से अंदर चली जाती है। ये चैन उसे देख शॉक्ड होता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। आखिर ये दोनों कैसे मिले ये तो देखना ही होगा। जियांगशी जियांग फैमिली की इकलौती बेटी है। वो अपने मॉम डैड के साथ कार में जा रही होती है और बहुत खुश होती है। तभी उसके डैड को कॉल आती है। जब वो पिक करते हैं तो उनकी सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि शिन फैमिली के कुछ क्लाइंट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो सब अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं। हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। ये सुन मिस्टर जियांग काफी परेशान होते हैं। तभी दूसरी तरफ ये चैन ड्राइव कर रहा होता है। वो कार को आता देखता है तो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक फेल हो गए थे और ऐसे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये चैन इतना इंजर्ड नहीं हुआ। वो फौरन से कार की तरफ भागता है। जियांगशी को बाहर निकालता है और उसे कार से दूर ले आता है। जियांगशी बस यही कह रही होती है कि मेरे मॉम डैड को बचाओ। इतने में कार में ब्लास्ट हो जाता है। ये देख जियांगशी और ज्यादा स्ट्रेस्ड होकर रोने लग जाती है। फिर ये चैन को मारते हुए कहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स वापस दो, ये सब तुम्हारी गलती है, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, और वो बेहोश हो जाती है। ये देख ये चैन काफी परेशान होता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जब जियांगशी को होश आता है तो वो बिल्कुल म्यूट होती है, कुछ भी नहीं बोलती। ये चैन डॉक्टर से पूछता है कि ये बोल क्यों नहीं रही, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर कहता है कि ये क्लियरली बोलने लग जाएगी, बस ये टेम्पररी मेंटल इलनेस है, ये जल्द ही रिकवर हो जाएगी और अगर ये रिकवर नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चैन जियांगशी का हाथ पकड़ता है तो जियांगशी अपना हाथ पीछे कर लेती है। ये चैन इसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा है। वो जियांगशी से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अगर तुम रिकवर नहीं हुई तो मैं लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा अगर तुम चाहो तो। कुछ दिन गुजर गए। ये चैन उसे अपने घर ले आता है। दोनों साथ में बैठे होते हैं। जियांगशी अपने फोन में बिजी होती है तो ये चैन उसे अपनी तरफ फोकस करने के लिए स्माइल करता है लेकिन जियांगशी उसे इग्नोर करके मोबाइल में लगी रहती है। ये चैन उसे फोन छीनने लगता है तो जियांगशी गुस्से से दूध का गिलास फेंकने वाली होती है लेकिन ये चैन पहले उठा लेता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है। जियांगशी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, उसे साइन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता तो वो कैसे ये चैन से बात करे। वो डायरी उठाकर लिखने लगती है तो ये चैन उसे कहता है कि तुम मुझे डांटना चाहती हो तो आओ मेरे साथ साइन लैंग्वेज सीखो। फिर दोनों ऑनलाइन साइन लैंग्वेज सीखते हैं और आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। जियांगशी उसे फूल कहती है तो ये चैन हंसकर उसे भी फूल कहता है। जियांगशी गुस्सा होकर जाने लगती है तो ये चैन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और फिर दोनों फौरन से पीछे हटकर एम्बैरेस फील करते हैं। जियांगशी ये चैन से कहती है कि जब मैं ये साइन लैंग्वेज सीख जाऊंगी तो फिर तुम्हें मेरा बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये चैन सैड होता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लग गया है।
रात को जब जियांगशी सो रही होती है तो ये चैन उसके रूम में जाकर उसके पास बैठ जाता है और सैड होकर कहता है कि मैं तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। जियांगशी सोई हुई नहीं थी, वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये चैन जियांगशी से कहता है कि अब तुमने साइन लैंग्वेज कम्प्लीटली सीख लिया है, अब कुछ भी सीखने को बाकी नहीं रहा। फिर उसे अपना सेविंग कार्ड देते हुए कहता है कि जब जरूरत हो तो ये यूज कर लेना, प्लीज इसे रिजेक्ट मत करना। लेकिन जियांगशी वो कार्ड नहीं लेती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुमने मेरी काफी लंबे समय से ख्याल रखा, तुम्हारा कर्ज पूरा हो गया। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन ये चैन उसे पकड़कर हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ। जियांगशी उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगती है तो ये चैन उसे प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें पूरी लाइफ बहुत प्यार करूँगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तो जियांगशी मान जाती है और वो हक कर लेती है। जियांगशी काफ़ी खुश थी। सो ये थी पास्ट की कहानी। ये चैन जियांगशी से प्यार करता है, लेकिन अब ये इसे धोखा क्यों दे रहा है? जरूर कोई रीजन होगा जो आगे चल के पता चलेगा। प्रेजेंट में जियांगशी ये चैन को देख सोचती है कि वो सब तुमने मुझसे झूठ कहा था। ये चैन का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ तक आ गई, लगता है वो तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही नर्वस है। तभी जियांगशी ये चैन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, चलो यहाँ से। ये चैन उसकी बात नहीं सुनता और अपनी साथ वाली लड़की को इशारा करता है तो वो उसे ग्रैब्स खिलाने लगती है। जियांगशी साइन लैंग्वेज पर उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी लड़की कहती है कि तुम ये साइन लैंग्वेज में क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जियांगशी गुस्से से उन दोनों लड़कियों को वहां से उठाती है। तो ये चैन गुस्से से कहता है कि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, तुम यहाँ तमाशा मत करो। ये सुन जियांगशी दुखी हो जाती है। वो ये चैन से कहती है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये चैन भी उसे जाता देख सैड होता है। सोचने वाली बात है कि ये चैन इससे प्यार करता है तो वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? जरूर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। पीटर उसे कहता है कि ये काफी गुस्से में है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। तो ये चैन कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला और ड्रिंक करने लग जाता है। जियांगशी ये चैन के घर आती है। वो ये चैन और अपनी मेमोरीज को याद करती है। जियांगशी के बर्थडे पर ये चैन केक लाया था और केक को मस्ती में उसके मुंह पर लगा दिया था। जियांगशी उसके पीछे भागती है और दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। ये सब बातें याद करके जियांगशी काफी सैड होती है। सोचती है कि क्या तुम वाकई मुझसे अब प्यार नहीं करते, और वहीं बैठकर रोने लगती है। रात को जियांगशी सो रही होती है। वो बुरा सपना देख रही होती है। वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर होती है और अपने पेरेंट्स के लिए रो रही होती है। तभी वहाँ ये चैन आता है तो जियांगशी उसे हग करने लगती है, लेकिन ये चैन उसे ब्रेकअप का कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांगशी रोते हुए कह रही होती है कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो घबराई होती है। वो अपना फीवर चेक करती है और मेडिसिन लेकर सोने लगती है। तभी वो मोबाइल में पिक्चर देखती है। ये चैन के साथ वाली लड़की को देख उसे कुछ याद आता है। वो शॉक्ड होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चैन नशे की हालत में घर आता है तो जियांगशी उससे पूछती है कि उस दिन जो तुम्हारे साथ लड़की थी वो कौन थी। फिर उसे वो तस्वीर दिखाती है। ये चैन उसके पास आकर तस्वीरें देखता है और फिर उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हम गेम खेल रहे थे। वो मेरे साथ तस्वीर लेना चाहती थी और अगर कोई ज़रूरी बात नहीं तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। उसका बदला बिहेवियर देख जियांगशी काफ़ी शॉक्ड है। सोचती है कि ये चैन तुम इतना कैसे बदल गए। फिर अपनी मेमोरी याद करती है। ये चैन उसका फीवर चेक करता है और उसकी केयर भी करता है। तब जियांगशी ने उसे कहा था कि मुझे अब कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तो ये चैन ने उससे प्यार से कहा कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। फिर उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है।
प्रेजेंट में वो टेबल पर मेडिसिन देख सोचती है कि अब मेरे पास कोई रीजन नहीं यहाँ रहने का। वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये चैन फौरन रूम से बाहर आता है। वो जियांगशी को जाता देख बहुत इमोशनल होता है। ये उसे रोकना तो चाहता है पर रोक नहीं सकता। ये उसे खुद से दूर रखना चाहता है। जियांगशी अपनी फ्रेंड योयो के पास आती है। योयो उससे यहाँ आने का रीजन पूछती है कि तुम्हारे और ये चैन के बीच झगड़ा हुआ है क्या। जियांगशी सोचती है कि क्या मुझे योयो को सच बताना चाहिए। तभी योयो कहती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने ये चैन का घर छोड़ दिया और उससे ब्रेकअप कर लिया। जियांगशी इस बारे में कुछ कहती तभी योयो न्यूज में देखती है कि ये चैन और शूमो जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये देख योयो काफी शॉक्ड होती है और जियांगशी से पूछती है कि क्या तुम्हारे यहाँ आने का ये रीजन था। जियांगशी भी न्यूज देख काफी दुखी होती है तो योयो कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक है नहीं। तुम्हें तो उससे भी हैंडसम और स्ट्रांग लड़का मिल जाएगा। जियांगशी रोने लगती है तो वो उसे कंसोल करने लगती है और अपने साथ कल कॉकटेल पार्टी पर चलने का भी कहती है। तो जियांगशी कहती है कि तुम सही कह रही हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे मुझे मूव अप करना होगा। फिर सोचती है कि एक ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसके पैसों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना। मुझे ये सब यहीं स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट डे जियांगशी योयो के साथ पार्टी में जाती है। योयो को कॉल आता है तो वो जियांगशी को पार्टी एंजॉय करने का बोलकर कॉल पिक करने जाती है। जियांगशी सोचती है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और कनेक्शन बनाने चाहिए। वो वाइन बोतल चेक करी होती है तो कोई कहता है कि मिस्टर शिन आ गए। तभी वहाँ ये चैन और शूमो की एंट्री होती है। सब उन्हें देख शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ लोग आपस में बातें करते हैं कि ये वही फेमस एक्टर ये चैन है जो पिछले 5 साल से गायब था। अब ये काफी डिफरेंट हो गया है और ये शू फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब जियांगशी सुनती है कि ये चैन शिन फैमिली से है जो चाइना में काफी फेमस है तो उसे एक फ्लैश मेमोरी याद आता है जिसमें उसके डैड अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहे थे कि शिन फैमिली हमारे क्लाइंट को थ्रेट कर रहा है ताकि वो हमारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकाल दें। जियांगशी वहां आती है। वो अपने डैड को परेशान देख पूछती है कि सब ठीक तो है ना। डैड उसे कुछ नहीं बताते और कॉन्सर्ट के लिए ले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब भी उसके डैड को कॉल आती है कि शिन फैमिली की वजह से हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। इस बीच उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। प्रेजेंट में जियांगशी काफी शॉक थी। तभी उसके हाथ लगने से वाइन की बोतल गिर जाती है जो एक लड़की के पैर पर लगती है। लड़की कहती है क्या कर रही हो, नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें। तो जियांगशी उसे सॉरी कहती है। तभी शूमो उसे देख लेती है और उसके पास आकर उसका नाम लेती है और पूछती है कि तुम जियांगशी हो ना, मैंने ये चैन और तुम्हारी साथ में तस्वीर देखी है। वो उसे अपने बारे में बताती है और आगे हाथ बढ़ाती है लेकिन जियांगशी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो सुमो उसे सॉरी कहती है कि मैं भूल गई थी कि तुम बोल नहीं सकती, ये चैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। एक लड़की जियांगशी को देख कहती है कि मैंने सुना है कि ये चैन की एक म्यूट गर्लफ्रेंड भी थी, कहीं वो ये तो नहीं। उसका फ्रेंड कहता है कि क्या वाकई, वो तो बड़ी सिंपल लग रही है, ये चैन को इससे कैसे प्यार हुआ। ये चैन बाकी लोगों के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वो जियांगशी को देख फौरन उसके पास जाने लगता है। जियांगशी शूमो को पुश करके जाने लगती है। शूमो गिरने वाली होती है तो ये चैन उसे पकड़ लेता है और जियांगशी से कहता है कि ये तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो। जियांगशी कहती है कि हाँ मैं रूड हूँ और नॉट सेंसिबल हूँ, ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं और अब से हम में कुछ भी नहीं रहा, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो किसी से टकराती है। वो उसे सॉरी कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो आदमी उसे देख शॉक्ड होकर उसका नाम लेता है जैसे वो उसे पहचानता हो। जियांगशी को उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिस पर जियांगशी काफ़ी शॉक्ड होती है और ऑफिस जाकर असिस्टेंट के सामने बोलकर पूछती है कि क्या हुआ। तो असिस्टेंट खुश होकर कहता है कि जियांगशी मैडम आप बोलने लग गई हो। तो जियांगशी साइन लैंग्वेज में बताती है कि अब वो ठीक हो रही है और बहुत जल्द ही बोलने लग जाएगी।
फिर वो पूछती है कि कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो रही है। मेरे मॉम डैड ने इस सिचुएशन के लिए कुछ फंड्स रखे हुए थे, उन्हें यूज कर लो। तो असिस्टेंट कह रहा है कि वो इनफ नहीं है क्योंकि हमने शिन ग्रुप को नाराज किया है। अगर हमें शिन ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। जियांगशी कहती है कि डोंट वरी, मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। नेक्स्ट डे जियांगशी यी चेन से मिलने उसकी कंपनी जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और उसे धक्के मारकर बाहर निकालते हैं, जिससे जियांगशी वहीं गिर जाती है। ये सब देख यी चेन काफ़ी दुखी होता है, लेकिन फिर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जियांग कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉर्ट आउट करो, लेकिन इस बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट हाँ बोलता है। फिर यी चेन से पूछता है कि आपने मिस जियांग को क्यों छोड़ा। तभी फ्लैशबैक याद करता है जब यी चेन फ्लावर्स लेकर जियांगशी से मिलने जा रहा था, जहाँ जियांगशी उसका वेट कर रही थी। वो उसे प्रपोज करने वाला था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके रिपोर्ट्स आ गए। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और स्माइल करके जियांगशी को देखने लगता है और उसे प्रपोज नहीं करता। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास अपने रिपोर्ट्स लेने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसे सीरियस डिसीज है और वो 6 मंथ में मरने वाला है। ये सब सुनकर वो काफी परेशान होता है। रात को यी चेन जियांगशी को टच करने लगता है, लेकिन फिर इमोशनल होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जियांगशी उठती है और यी चेन के पास आकर कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो सो जाती है। यी चेन इमोशनल होकर सोचता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, जिसके बाद यी चेन ने जानबूझकर जियांगशी को बार में बुलाया ताकि वो उसकी बेवफाई देकर उससे नफरत करे और दूर हो जाए। यी चेन ने अपने फ्रेंड से कहकर जियांगशी को पिक सेंड करवाई। जब वो बार में आई और यी चेन की बातें सुनने लगी, तब यी चेन ने देख लिया था कि जियांगशी वहाँ आ चुकी है, इसलिए उसने वो सब जानबूझकर कहा ताकि जियांगशी उससे दूर हो जाए। प्रेजेंट में वो जियांगशी को देख रहा होता है और सैड होकर कहता है कि जियांगशी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। जियांगशी उदास होकर ऑफिस आती है तो असिस्टेंट उसके पास आता है। जियांगशी कहती है कि डोंट वरी, मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी। तो असिस्टेंट कह रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास एक न्यू कस्टमर आया है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्टेड है और हैवीली इन्वेस्ट करना चाहता है। अब हमारी कंपनी सेव है। ये सुनकर जियांगशी काफी खुश होती है और कॉन्ट्रैक्ट फाइल चेक करने के बाद असिस्टेंट से कहती है कि जल्दी से एक मीटअप बुलाओ और सबको ये गुड न्यूज़ दो। उधर यी चेन को अपने ग्रैंडफा की कॉल आती है। वो यी चेन से कहते हैं कि अगर शू फैमिली तुम में इंटरेस्टेड ले रही है तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जल्दी से मिस शू से शादी करो। यी चेन कहता है लेकिन ग्रैंडपा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। तुम शिन फैमिली के पावर से जियांग फैमिली की हेल्प करना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो यी चेन कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में यी चेन और शूमो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। शूमो यी चेन के साथ टाइम स्पेंड करने और उससे बातें करने के लिए आई, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा। शूमो उसे देख रही होती है और कुछ नहीं खा रही होती। तो यी चेन मेन्यू पकड़ कर कहता है कि चलो कुछ और ऑर्डर करते हैं, यहाँ का बीफ काफ़ी डिलीशियस है। तो शूमो कहती है कि तुम भूल गए हो क्या, मुझे बीफ नहीं पसंद, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, लेकिन वो तुम्हें नहीं पसंद। और फिर जियांगशी की बात करती है तो यी चेन कहता है कि मैं दोबारा जियांगशी का नाम तुमसे सुनना नहीं चाहता और वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो शूमो उसे रोककर सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर अब्रोड चली गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यी चेन शूमो के बर्थडे पर उसे फ्लावर देता है और सबके सामने उसे प्रपोज भी करता है। शूमो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद जब यी चेन से एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत अकेला था, तब शूमो ने उसे छोड़ने का फैसला किया और उसे मैसेज किया कि सॉरी, मैं अब्रोड जा रही हूँ, अगर मैं अभी तुमसे शादी करूँगी तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं होगा। यी चेन ये मैसेज देकर काफी दुखी था। जिस समय उसे अपने प्यार की जरूरत थी तब वो उसे छोड़कर चली गई।
प्रेजेंट में शुमो ये चैन से माफ़ी मांगती है तो ये चैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर शुमो कहती है कि उस वक्त मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ हों और फिर तुमसे एक्सीडेंट भी हुआ जिससे 2 लोगों की जान भी गई थी। मैं जानती हूँ तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन देखो मैं वापस आ गई। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर भी छोड़ दिया। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तब भी मैं तुम्हारा वेट करूँगी, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। जब तुम डिसीजन ले लो तब मुझे बता देना। फिर वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है और मिरर में अपने आप को देखकर सोचती है कि ये चैन अब भी मुझे लाइक करता है तो मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जब वो बाहर आती है तो ये चैन को असिस्टेंट की कॉल आती है, जिसकी बात सुन वो शॉक्ड होकर कहता है कि जियांगशी को क्या हुआ। शुमो सुन लेती है और सोचती है कि क्या उन दोनों में अभी भी ब्रेकअप नहीं हुआ। असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जियांग कंपनी के सारे इशू सॉल्व होने के बाद वो काफ़ी आगे बढ़े हैं और अच्छा कर रहे हैं। ये चैन जियांगशी पर नज़र रखने का कहता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुन शुमो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके जियांगशी और जियांग कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकालने का कहती है। दूसरी तरफ शिन फैमिली के बड़े बेटे शिन यी को दिखाया जाता है, जिसे असिस्टेंट बताता है कि जियांग फैमिली फिर से बच गई तो वो बहुत गुस्सा होता है और पूछता है कि किसने उसकी हेल्प की। असिस्टेंट कहता है कि किसी को नहीं पता कि वो कौन है, तो शिन यी कहता है कि वो जो कोई भी हो मुझे पता करके दो वरना तुम्हारी खैर नहीं, और अपनी कार रेडी करने का कहता है। नेक्स्ट सीन में जियांगशी अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है और कंपनी अपने असिस्टेंट के हैंड ओवर करती है, तो वो कहता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा। तभी वहाँ पर शिन यी आता है और जियांगशी से कहता है कि तुम ओल्ड मैन मिस्टर जियांग की बेटी हो ना। जियांगशी उसे नहीं जानती तो असिस्टेंट उसे बताता है कि ये शिन यी है, शिन फैमिली का यंग मास्टर। शिन यी कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती, तो जियांगशी उसे साइन लैंग्वेज पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। शिन यी को साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा होता तो असिस्टेंट उसे कहता है कि मैडम पूछ रही हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। शिन यी कह रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे डैड तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि तुम लोग इनफेयर प्रोडक्ट दे रहे हो। हम 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें कोई रिटर्न नहीं मिला। हमने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी। जियांगशी कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो, तो शिन यी कहता है कि अपना कर्जा वापस कर दो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूँ। जिस पर जियांगशी परेशान हो जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए। वो फिर से जियांगशी को सेड्यूस करने लगता है तो जियांगशी उसे थप्पड़ मार देती है। शिन यी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगता है लेकिन असिस्टेंट सामने आकर उसे रोक लेता है। जियांगशी उससे कहती है कि जियांग कंपनी इंफीरियर प्रोडक्ट नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मैं रीचेक करूंगी। अगर हमारी कंपनी का फॉल्ट हुआ तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर साजिश रची तो मैं जियांगशी चाहे सब कुछ खो दूं लेकिन उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हमारा जियांग फैमिली तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, निकल जाओ यहाँ से। शिन यी गुस्से से कहता है कि तुम अपनी इस बात पर पछताओगी और एक दिन तुम खुद मेरे पास आकर भीख मांगोगी। ये कहकर वो चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि जियांगशी तुमने शिन ग्रुप से टक्कर लेने की जुर्रत कैसे की, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं। बाद में मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, बेहतर होगा कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ये धमकी देकर चला गया। असिस्टेंट जियांगशी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो जियांगशी कहती है कि शिन कंपनी के जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबको मेरे पास ले आओ। असिस्टेंट ऑर्डर्स चेक करवाने के बाद जियांगशी को फाइल देता है जिसमें साफ लिखा होता है कि जियांग कंपनी के प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं और ना ही उनके प्रोडक्ट इंफीरियर हैं। जियांगशी समझ जाती है कि शिन कंपनी ने जानबूझकर उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा पे किया ताकि इंफीरियर दिखा सकें। असिस्टेंट कहता है कि इसका मतलब ये शिन यी की सोची समझी चालती हमारे खिलाफ।
वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर पूछता है कि यहाँ पर शुई कौन है। असिस्टेंट कहता है कि मैं हूँ। तो ऑफिसर कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट में इनलीगल चीजें डाल रहे हो और अब से जियांग कंपनी बंद रहेगी, तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें और हमारे साथ चलें। ये सुन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जियांगशी उनसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे, मैं इस कंपनी की लीगल ऑनर हूँ, अगर आप किसी को ले जाना चाहते हो तो मुझे ले जाओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तभी असिस्टेंट कहता है कि ये जरूर शिनई की चाल होगी, मुझे आपके डैड ने आपकी टेक केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं उनके साथ जाऊंगा, आप अपना अच्छे से ख्याल रखो। जियांगशी सैड हो जाती है। जब वो चला जाता है तो जियांगशी सोचती है कि मैं शिनई को जीतने नहीं दे सकती, अगर इस टाइम मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो वो यी चैन है। फिर वो यी चैन के ऑफिस जाती है और वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि यी चैन कहाँ है। वो कहती है कि तुम फिर से आ गई, मैंने कहा ना कि मिस्टर शिन तुमसे मिलना नहीं चाहते। जियांगशी पूछती है कि यी चैन बाहर कब आएगा, तो रिसेप्शनिस्ट उसे वेट करने का बोलती है कि जब वो बाहर आएगा तब मिल लेना। जियांगशी उसके आने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ शुमो आती है और जियांगशी को देख सोचती है कि ये यहाँ पर क्या करी है। फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहती है कि ये वही लड़की है जो शिन फैमिली में शादी करना चाहती थी, वो मिस्टर शिन से मिलने के लिए फोर्स करी थी, तो मैंने वेट करने का बोल दिया ताकि वो यहाँ हंगामा ना करे। ये सुन शुमो यी चैन के ऑफिस जाती है। यी चैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो, तो शुमो कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने यहाँ भेजा है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ताकि हम दोनों क्लोज आ सकें। यी चैन को ये बात पसंद नहीं आती, तो शुमो कहती है कि क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। यी चैन कहता है कि ठीक है, मेरा काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी शुमो जियांगशी को वेट करता देखकर यी चैन को रोक लेती है और उसे दूसरे दरवाजे से जाने का कहती है कि वो ज्यादा करीब है, तो वो दोनों दूसरे दरवाजे से चले जाते हैं। शुमो नहीं चाहती कि यी चैन जियांगशी से मिले। इधर जियांगशी काफी देर उसका वेट कर रही है, यहाँ तक कि रात हो जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ आकर उसे उठाती है और वहाँ से जाने का कहती है। जियांगशी उससे यी चैन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो जियांगशी अपने मोबाइल पर लिखकर यी चैन का पूछती है, तो वो कहती है कि मिस्टर शिन तो कब का मिस शुमो के साथ डेट के लिए चले गए, उनके पास मिस शुमो जैसी फियांसे है, तो वो तुम जैसी लड़की को क्यों देखेंगे, अब यहाँ से तुम जाओगी या मैं गार्ड्स को बुलाऊं। ये सुन जियांगशी काफी सैड होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वही बंदा जिससे जियांगशी पार्टी में टकराई थी, वो उसे दूर से देख रहा होता है। अब ये कौन है और क्या चाहता है, आगे चल के पता चलेगा। जियांगशी काफी सैड है क्योंकि वो यी चैन से नहीं मिली और वो शुमो के साथ डेट पर भी गया हुआ है। तभी बारिश स्टार्ट होती है। वो खुद को भीगने से बचाने के लिए जा रही होती है। तभी वो यी चैन और शुमो को साथ देख लेती है। दोनों को साथ देख जियांगशी को काफी बुरा लगता है। अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं। वो शिनई के असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि शिनई को बता दो मैं उसकी ऑफर के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ शिनई का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जियांगशी ने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली और वो कंपनी देने के लिए भी रेडी है। तो शिनई इस बात से काफी खुश होता है और कहता है कि अब वो मेरे कैद में रहेगी, मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। फिर असिस्टेंट से कहता है कि रात को वो जियांगशी से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ जियांगशी अपनी फ्रेंड योयो के पास आती है और उसे सब बताती है। योयो उसे ऐसा करने से मना करती है कि शिनई एक खूनी है और उसकी वजह से ही तुम्हारे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हुई, फिर भी तुम उसे अकेले में मिलने का प्लान करी हो। जियांगशी क्या तुम पागल हो गई हो। जियांगशी कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने उसके साथ डील की है। तो योयो कहती है कि तुम यी चैन से हेल्प क्यों नहीं ले रही, तुम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, वो तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है। ये कहकर वो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन जियांगशी उसे रोक लेती है और कहती है कि अब वो मेरी हेल्प नहीं करेगा और अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उससे हेल्प लूं। योयो से फिर से समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जियांगशी ने माइंड बना लिया। वो कहती है कि मैं अंकल शुई को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरा डिसीजन
डिसीजन बदलने की कोशिश ना करो। ये कहकर वो चली जाती है। योयो परेशानी में कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यी चेन को ढूंढना ही होगा। रात को जियांगशी शिनयी से मिलने होटल जा रही है। शिनयी कहता है कि तुम आ गई, तो वो स्माइल करके अंदर जाती है और अंदर का माहौल देख थोड़ा घबराई हुई होती है। शिनयी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दूसरी तरफ यी चेन शूमो के साथ होता है। तभी वहाँ पर योयो आती है और यी चेन पे गुस्सा करती है कि तुम कितने सेल्फिश हो, तुम यहाँ डेटिंग कर रहे हो और उधर जियांगशी अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। यी चेन कहता है कि शूमो और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। योयो उसे बताती है कि जियांगशी शिनयी से मिलने गई है, तो ये सुन यी चेन काफ़ी शॉक्ड होता है। योयो कहती है कि उसे मिस्ट्रेस बनाकर अब तो तुम खुश हुए ना। तभी यी चेन अपने असिस्टेंट को कार फौरन से रेडी करने का कहता है और वहां से चला जाता है। शूमो यी चेन को आवाज़ देती है, लेकिन वो वहां से जा चुका होता है। तो शूमो ग्रैंडपा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जियांगशी शिनयी का दिल बहला रही होती है। जब शिनयी उसके क्लोज होने लगता है तो वो उसे वहां बिठाकर वाइन लेने चली जाती है। यी चेन जियांगशी के पास जा रहा होता है। तभी उसकी कार खराब होती है, तो वो कार से निकलकर भागते हुए जाता है। इधर जियांगशी शिनयी को वाइन देती है, तो शिनयी कहता है कि तुमने वाइन में कुछ मिलाया तो नहीं। तो जियांगशी उसके सामने ही वो पीकर दिखाती है। जब शिनयी वो पीने लगता है, तभी दिखाया जाता है कि जियांगशी ने पूरी बोतल में नींद की गोलियां मिला दी थी। जियांगशी ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन शिनयी को पता चल गया। वो गिलास को फेंक देता है और जियांगशी को गले से पकड़ कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर सब आ जाते हैं। यी चेन जियांगशी के पास जाने लगता है, लेकिन शूमो उसे रोकती है और कहती है कि ज्यादा जज्बाती मत बनो। ग्रैंडपा शिनयी को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो, और जियांगशी से कहते हैं कि तुमने पहले एक बेटे को पटाया और अब दूसरे बेटे को सेड्यूस कर रही हो। वो उसे मारने लगते हैं, तो यी चेन जियांगशी के सामने आके खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। तभी हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा यी चेन से कह रहे होते हैं कि अगर तुम शिन फैमिली में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें अपने पास्ट की हर चीज़ को क्लियर करना होगा, खासकर उन लोगों को जो तुम्हारे लायक नहीं। यी चेन को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ग्रैंडपा को हाँ बोल देता है। प्रेजेंट में यी चेन ग्रैंडपा से कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शिनयी मेरा भाई है। अगर इस जैसी लड़की को कुछ हुआ तो हमारी फैमिली को शेम का सामना करना पड़ेगा। ये सब सुन जियांगशी को बहुत बुरा लगता है। सोचती है कि यी चेन तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो। तभी योयो यी चेन को सुनाने लगती है कि तुम जियांगशी को ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम बहुत ही शेमलेस हो। जियांगशी उसके पास आकर उसे ये सब कहने से रोकती है, लेकिन योयो कहती है कि अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है तो वो शिन फैमिली है। तो जियांगशी कहती है कि मुझे सिर्फ मैं ही बुली करी हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। योयो यी चेन को शेमलेस कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा शिनयी को डांटते हैं और यी चेन को अप्रिशिएट करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानते रहे तो मैं शिन फैमिली की हाफ अथॉरिटी तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा, और अब तुम्हें शूमो से शादी करके शू फैमिली को भी अपने साथ मिलाना है। तो यी चेन हाँ बोल देता है। योयो जियांगशी से कहती है कि हम शिनयी को ऐसे जाने नहीं दे सकते। मैं अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगूंगी, नहीं तो मैं रिपोर्टर्स की मदद से उसे एक्सपोज कर दूंगी। वो कॉल करने लगती है, तो जियांगशी उसे बोलकर रोकती है। योयो खुश होकर कहती है कि तुम बोलने लग गई हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जियांगशी कहती है कि मुझे ये बताने का टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी मुझे सही से रिकवर होने में कुछ टाइम और लगेगा, और तुम्हें शिन फैमिली में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा है मेरी कंपनी बंद हो गई है, इससे शिनयी मुझे और एम्बेरस नहीं कर पाएगा। तो योयो कहती है कि ठीक है, मैं भी रिज़ाइन कर दूंगी, फिर हम दोनों सिस्टर्स मिलकर छोटा सा बिजनेस करेंगे।
थे। फिर वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वही आदमी जो पहले जियांगशी पर नजर रखता हुआ आ रहा था, वो यहाँ भी उसे फॉलो करता है और किसी को उसकी सारी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट डे जियांगशी ऑफिस आ रही है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। असिस्टेंट आकर बताता है कि हमारे सब क्लाइंट जा चुके हैं और हमारी कंपनी खत्म हो गई है। ये मिस्टर जियांग का पूरी लाइफ का वर्क था और रोने लगता है। जियांगशी उसे घर की फाइल देती है। उसे बेचकर वो वर्कर्स को उनकी सारी पेमेंट कर दे। असिस्टेंट कहता है कि ये आप क्या करी हो, इसके अलावा आपके पास कोई और घर नहीं, आप कहाँ जाओगे। लेकिन जियांगशी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। पहले पेरेंट्स को खोया, फिर जिससे प्यार किया उसने छोड़ दिया और अब उसकी कंपनी भी बंद हो गई। इन सब से जियांगशी काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है कि मॉम डैड, आपकी बेटी हार गई, वो आपकी कंपनी को बचा नहीं सकी। फिर अपने नेकलेस को देख रही होती है जो यी चैन ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था, जिस पर वो बहुत खुश थी और उसे हग कर लेती है। तभी चैन ने उसे कहा था कि एक दिन हम शादी करेंगे और मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा कि जियांगशी सिर्फ मेरी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस सब से जियांगशी उस टाइम बहुत खुश थी। प्रेजेंट में वो ये सब याद करके एक पल के लिए खुश होती है। तभी एक कपल को ये कहते हुए सुनती है कि यी चैन शुमो के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। जब वो न्यूज़ देखती है तो एंगेजमेंट न्यूज़ का देखकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रही है और सोचती है कि जियांगशी, तुम अपनी फ्यूचर ड्रीम देख रही थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। मुझे 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ये कहकर वो नेकलेस को उतार कर फेंक देती है और ब्रिज से कूदने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी और एक ओल्ड मैन उसे देख लेते हैं और फौरन से उसे ब्रिज से पीछे कर लेते हैं। ये है मिस्टर लिू, जियांगशी के ग्रैंडपा। मिस्टर लिू कहते हैं कि तुम ये क्या पागलपन करी थी, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जियांगशी पूछती है, क्या आप मुझे जानते हो? मिस्टर लिू कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। जियांगशी कहती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी आपका जिक्र नहीं किया कि मेरे ग्रैंडपा भी हैं। तो मिस्टर लिू कहते हैं कि इसमें तुम्हारी मॉम की गलती नहीं, असल में तुम्हारी मॉम ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे डैड से शादी की, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम से कह दिया था कि अगर तुम यहाँ से आज गई तो ये समझ लेना कि तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। तो तुम्हारी मॉम ने घर छोड़ दिया था और तुम्हारे डैड से शादी कर ली और कभी लौट कर वापस नहीं आई। उस टाइम मैं बहुत जिद्दी था, फैमिली की रेपुटेशन की वजह से हम बाप बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन जब मुझे तुम्हारे मॉम डैड की डेथ की न्यूज़ सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें ढूंढने में देर हो गई। जियांगशी इमोशनल होकर उन्हें हग कर लेती है। तो मिस्टर लिू कह रहे हैं कि अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा के होते हुए अब कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। दूसरी तरफ ये चैन नींद में कांप रहा होता है। वो ड्रीम में देखता है कि जियांगशी को उसकी एंगेजमेंट की खबर मिली। वो काफ़ी सैड होती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है। ये चैन उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम क्या करी हो, जल्दी से नीचे उतरो। जियांगशी कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन दुल्हन मैं नहीं। ये चैन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, पहले नीचे आओ। जियांगशी कहती है कि मुझे अब तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। ये चैन, अगर अगला जन्म है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। ये बोलकर वो कूद जाती है। ये चैन उसे चिल्लाकर बुला रहा होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो डरा हुआ होता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है कि जियांगशी कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। सब उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। यो ये चैन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये चैन उससे पूछता है कि जियांगशी कहाँ है। तभी उसे असिस्टेंट बताता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की को यहाँ देखा, वो काफी सैड थी और ब्रिज से कूदने वाली थी। ये सुन ये चैन टूट सा जाता है। वो यकीन नहीं कर पाता और रोते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जियांगशी ऐसी पर्सन नहीं है, वो अपनी जान नहीं ले सकती। और फिर उसका नाम पुकारने लगता है। तभी वहाँ उसे जियांगशी का नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि जियांगशी यहीं से कूदी है।
यो वो नेकलेस ले लेती है और रोने लगती है। ये चैन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे ब्लड वोमिटिंग हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। ये चैन को होश आता है तो असिस्टेंट उससे कहता है कि आपने अपनी बीमारी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, आपको ये बात ग्रैंडपा को बतानी चाहिए। ये चैन कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना। असिस्टेंट कहता है लेकिन, तो ये चैन कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जल्दी मरूं तो बस चुप रहो। तभी डॉक्टर कहता है कि जब आपको अपनी बीमारी का पता था तो आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये चैन जियांगशी की याद में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था। असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर, आपने मिस जियांग के लिए बहुत कुछ किया, आपने उसे ये सब क्यों नहीं बताया? अगर उसे पता होता कि आपके पास उसे दूर होने का रीज़न है तो आज वो अपनी जान ना लेती। ये चैन सैड होकर कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने सोचा कि ये उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा उससे दूर जाना उसे नुकसान पहुंचाएगा। तभी वहाँ पर शिनी आता है। ये चैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो अपने भाई का हाल चाल पूछने आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं आया। ये चैन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं तो तुम जा सकते हो। शिनी कहता है कि ऐसा तो मत कहो, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। तुम तो काफी महान इंसान निकले, तुमने वक्ती तौर पर ग्रैंडपा का दिल जीत लिया, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम एक मिस्ट्रेस के घटिया बेटे हो। ये चैन कहता है कि चाहे मैं कैसा भी हूँ, फिर भी शिन फैमिली की आधी अथॉरिटी पर मेरा ही हक होगा। ये सुन ये चैन भड़क जाता है, कहता है कि तुम्हें किस बात का इतना एटीट्यूड है। फिर उसे हर्ट करने के लिए कहता है कि मुझे पता चला कि जियांगशी ने तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनकर ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान ले ली। ये चैन उसे कॉलर से पकड़कर गुस्सा करने लगता है तो शिनी कहता है कि जियांगशी तुम्हारी वजह से मरी है। तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज़ पब्लिकली अनाउंस हो चुकी थी और वो न्यूज़ जियांगशी ने भी देख ली होगी। ये सब सुन ये चैन को बहुत बुरा लगता है। शिनी कहता है कि तुम कितने सेल्फिश इंसान हो, तुम्हारा प्यार तुम्हारी वजह से मर गया और तुम अब भी जिंदा हो। और मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया, जियांग फैमिली तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जियांगशी ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए अपना घर तक बेच दिया। मुझे याद है उस वक्त वो शायद तुमसे हेल्प मांगने शिन ग्रुप आई थी, लेकिन तुम तो बिजी थे। लगता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गए हुए थे, सही कहा ना? ये चैन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो मुझसे मिलने आई थी? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आगे ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।